पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, बड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक है। कई धर्म मानते हैं, कई धर्म नहीं मानते, और धर्म फिर भी मान जाते हैं, धार्मिकता नहीं मानने देती। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे रिलीजन है, बुद्धिज्म रिलीजन है। अगर धर्म का कोर उठा लें, जो उनके इनिशिएटर्स थे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज उठा लें या उनके द्वारा लिखे ग्रंथ उठा लें, तो वहां पर उन्होंने उसकी डिटेलिंग दी है पास्ट बर्थ की। पर जो आगे धार्मिक लोग आ गए ना, धार्मिकता वाले, कट्टरवाद, नॉनसेंस कई होते हैं, सारे नहीं, कुछ होते हैं, उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाइयों का एग्जाम्पल मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं, इनके चारों के एग्जाम्पल्स देता हूं जो शास्त्र में लिखे उसके अनुसार। पहली बात तो ये, आप सबका जन्म हुआ, अच्छे घर में पैदा हुए, आज जो आप लेके अपने साथ घूम रहे हैं अच्छी चीजों को, वो आपके पास्ट बर्थ की इन्वेस्टमेंट है। वो रिप कर रहे हैं, वो काट रहे हैं जो आपके पिछले जन्म में बोया है, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध। मेरे कर्मा वाले वीडियो में यूट्यूब पे पड़ा, उसमें देखिएगा। प्रारब्ध है इस जन्म में जो आपको मिलना, और वो प्रारब्ध कहां से आया? आपके संचित कर्मा में से, एक्यूमुलेटेड कर्मा में से कुछ बंच मिला, उसको लेकर आप धरती पे आ गए, उसको आप यूज कर रहे हो। तो कर्मा थ्योरी ऐसे काम करती है। कर्म का मतलब ये नहीं होता कि जो अभी कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसका रिजल्ट आता है। हर एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन क्रियामान कर्म है, उसके पीछे का जो भाव है वो संचित कर्मा में ऐड हो जाता है, यानी कि एफडी होगी। अगला जन्म जब होगा तो उस एफडी में से आपको एक पोर्शन मिलता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं, जो उसको लेके आप यहां पे पैदा हुए। अगर हम बात ये नहीं कर रहे कर्मास कैसे काम करते हैं, बात करते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, उसका रेफरेंस देते हैं। हिंदुइज्म में अनलिमिटेड रेफरेंसेस हैं, अनलिमिटेड। हर कहानी में कहीं ना लिखा है कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में ये था, उसके बाद अगले जन्म में ये बना, तीसरे जन्म में ये बना। एक ऋषि थे, वो ध्यानावस्था में थे, ध्यानावस्था में जाते हुए एक दिन वो नहाने गए, वहां पे एक हिरण था, हिरनी थी, प्रेग्नेंट थी। हिरनी के पीछे शेर पड़ गया, तो हिरनी ने पानी में छलांग मारी, उसके पेट से बच्चा गिर गया, हिरनी पानी बह गई। ऋषि ने उसको देखा, तो उस ऋषि ने झपट के जाके हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, अपने साथ ले आए, उसको पाला पोसा, बड़ा प्रेम पड़ गया। उनकी तपस्या खराब हो गई उसके कारण, और वो मर गए। जब मरे तो उनके मन में तृष्णा हिरण के लिए रह गई, अगले जन्म में वो हिरण बने। और क्योंकि वो ऋषि थे तो उनको पास्ट बर्थ याद था, तो उनको पता लगा मैंने अपना जन्म खराब कर लिया, अच्छा भला मनुष्य जन्म मिला था। तो उन्होंने दोबारा पानी में छलांग मारी, सुसाइड कर लिया, मर गए। और फिर वो दोबारा मनुष्य के रूप में पैदा हुए। 4 भाई थे वो, उसमें सबसे छोटे वो थे, बड़े हट्टे कट्टे, बोलते नहीं थे बचपन से, लोग सोचते थे गूंगे। उनको पता था पिछला जन्म, पर दोष मिला हुआ था कि टूट गया था। एक राजा उनके शहर से जा रहा था, जंगल से निकल रहा था, तो वहां से एक महावत के पांव में कांटा चुभ गया। तो उन्होंने कहा जी, इसके महावत नहीं, सॉरी, एक दास के, तो उन्होंने कहा कि बंदा ढूंढ के लाओ। वो गांव में गए, वो व्यक्ति मिल गया, उसको साथ ले आए कि चल तू हट्टा कट्टा, तेरे को लेके चलते हैं। उसने राजा को राजा की पालकी उठा ली, लेके चल रहा था। तो वो धीरे धीरे पैर रखे चल रहा था। तो वो क्यों धीरे धीरे चल रहा था, उसको पता था उसका जन्म, इस जन्म उसने कोई कीड़ा भी नहीं मारना। तो ये तो एक रेफरेंस है, मैं ऋषि का नाम जान के नहीं ले रहा हूं, आप खुद सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके नाम पे बहुत बड़ी चीज है इंडिया में। ये तो है हिंदुइज्म का पार्ट। ये तो छोटा सा, कितनी कहानियां आपने पास्ट बर्थ की सुनी होगी। कबीर बोलते हैं अपनी लोकोक्ति में, कबीर ने कहा है कि हे ईश्वर, मैं पिछले जन्म में भी तेरा अनुयायी था। अब कबीर जो थे, कबीर का मतलब होता है दी ग्रेट, अरबी में। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि कबीर मुस्लिम थे कि कबीर हिंदू थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो कबीर थे वो मुस्लिम थे, उनको त्याग दिया था तो हिंदू ने उनको ले लिया। तो वो डिबेटेबल स्टोरीज हैं उनके लिए। पर 2 चीजें वहां उठ के आती हैं कि कबीर को काफिर भी कहा गया। अगर कबीर को काफिर कहा गया, इसका मतलब वो हिंदू थे। पर कबीर जो नाम है वो अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है दी ग्रेट, अल्लाह का शायद 45वां या 15वां नाम है। तो इसका मतलब हो गया, कबीर जब बोल रहे हैं, कबीर जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक होगा, वो गलत नहीं हो सकता। उनकी वाणी तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी मेंशन्ड है। उनको भगवान मानते हैं, देव तत्व मानते हैं, और सबसे एक्चुअल में वो संत थे, बहुत हाई लेवल के। जब तक कबीर जिंदा रहे उनको बहुत तंग किया लोगों ने, बहुत ज्यादा। वाराणसी में थे, बनारस में, तब बड़ा डिस्टर्ब रहे वो, और है नहीं हो। तो उन्होंने प्रूव किया कि वो पास्ट बर्थ होता है। इसका मतलब हम मुस्लिम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो होता। दूसरी चीज हिंदुइज्म में हो गया। तीसरी चीज सिखिज्म में, दशम ग्रंथ में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि मैं
हेमकुंट में साधक था। अब कोई सिख रिलीजन से बिलोंग करता है, मैं किसी धार्मिक आदमी को पूछ लूंगा, वो शायद एंटी हो जाए मेरे। कोई फिलोसफर होगा, इंटेलेक्चुअल आदमी होगा जिसने पढ़ा होगा, वो कहेगा हाँ ठीक था। अब कई लोग दशम ग्रंथ को दशम ग्रंथ नहीं मानते, मैं डिबेट में नहीं आ रहा, पर मैं रिस्पेक्ट करता, मेरा बिलीफ सिस्टम है कि गुरु गोबिंद सिंह जी लिखा है तो सच्ची होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं हेमकुंट में साधक था, वो दोबारा फिर वही साधना करने गए। तो इसका मतलब है ऑथेंटिक है कि सिखिज्म में भी बिलीव करते हैं कि पास्ट बर्थ के कर्मा से, और कई जगह एलैबोरेटेड भी है। उसके बाद बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में हाथी था। यह सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध को हिंदुओं ने काट के रखा, साइड पे रखा। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने बात की, उन्होंने शास्त्रार्थ की बात नहीं की, उन्होंने शास्त्रार्थ को साइड पे कर दिया कि वो फिक्स्ड है। कर्म कांड को उन्होंने सेपरेट किया और उन्होंने कहा कि ध्यान को प्रेफरेंस दी। तो जो एक मत था जो सिर्फ कर्मकांड पे विश्वास करता था, एक्शंस पे विश्वास करता था, बट एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट नहीं करता था, बस सीधे शब्दों में वो तो पंडित, पुराने टाइम के जो पंडित होते हैं या रूढ़िवादी जो होते थे, जो आज भी हैं हर धर्म में है, वो जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जब कोई नई चीज इवॉल्व होती है तो उसको वो इवॉल्व होने नहीं देते। तो गौतम बुद्ध जो थे वो ध्यान अवस्था में थे, तो उन्होंने जब वो ध्यान से आए तो उन्होंने कहा मैं पिछले जन्म में हाथी था। आप उनकी किताबें उठाओगे तो ये सारी जो कहानी बता रहा हूं मिलेंगी। कहते मैं हाथी था, मैं बिहार के जंगलों में था, और बिहार का नाम कुछ और लिखा वहां पे। तो मैं वहां पे था, तो एक बार जंगल में आग लगी। तो जब जंगल में आग लगी तो मैं एक पेड़ के नीचे छुप गया, और जब उस पेड़ को भी आग लगने लगी तो मैं भागने लगा, तो मैंने पैर उठाया तो मेरे पैर के नीचे एक जीव आ गया। मुझे पता नहीं क्या था, वो शायद खरगोश था। कहते मेरे पैर के नीचे जीव आ गया, अब मैं फंस गया, क्योंकि मैं अपनी रक्षा करवाने के लिए पेड़ के नीचे रुका था कि मेरा पेड़ बचाएगा। अब पेड़ सड़ गया, अब मेरे पांव के नीचे ये है, अगर मैं पांव रख देता हूं तो ये मर जाएगा। कहते मैं पांव नहीं रख सका अपना, ना मैं पांव हिला सका, क्योंकि वो मेरे संरक्षण में था। कहते मैं जल गया और मैं मर गया। पर मेरा कर्म ऐसा था कि मैंने पुण्य कर्म किया, मैं राजा के घर में मैं पैदा हुआ, पर क्योंकि तब मैं एनलाइटन हो चुका था उन चीजों को लेकर के, वो मेरा सेक्रीफाइस था, तो इस जन्म में मैं एनलाइटनमेंट की तरफ आ गया। तो उसमें अगेन प्रूफ आ गया बुद्धिज्म में कि पास्ट कर्मास होते हैं। सो ये 4-5 एग्जांपल्स है, और अनलिमिटेड मिल जाएंगे आपको, अनलिमिटेड। और ये सारी ऑथेंटिक स्टोरीज है। मैं कहता हूं सारी स्टोरीज नकली हैं। 300-400 साल पहले तो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उससे ऑथेंटिक क्या होगा? लेटेस्ट तो वही है। मैं कहता हूं सारा कुछ रीराइट हो गया होगा, सारा कुछ, पर वो तो मैं रीरिटन, मतलब हाथ से लिखे हुए ग्रंथ पढ़े हैं, ऑथेंटिक है वो। 1000 साल पहले जो चीज हुई थी वो लिखी रीराइट हो गई। हम जो शायद रामायण पढ़ते हैं, हो सकता है रीराइट हो गई हो, कितना कुछ हो चुका, पर ऑथेंटिक ये वाला लेटेस्ट वाला है। 2000 साल पहले जब जो भी थे, एनीहाउ। अब बात आती है कि अगर पुनर्जन्मा है तो हम सबका भी हुआ होगा, कुत्ते बिल्ले कुछ तो रहे होंगे हम। धरती 2 तरह की भूमि है, धरती पे 2 तरह के लोग आते हैं, 2 काम करने आते हैं, भोग भूमि और कर्म भूमि। भोग होता भोगने के लिए, कर्म होता काम करने के लिए। जानवर जो होते हैं वो भोग के लिए आते हैं, यहां पे चीजें भोगते हैं, मरते हैं, फिर दोबारा शायद मनुष्य में पैदा हो जाते हैं। कई संप्रदाय ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आदमी मरने के बाद ना जी आदमी बनता है, और जो जानवर होता है मरने के बाद जानवर बनता है। ठीक है, इट्स ओके, वो उनका मत होगा, किसी को डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। पर अमूमन ये कहा गया आदमी और जानवर के बीच में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी जो वृत्ति है उस जन्म के बाद शायद दोबारा मनुष्य बन जाए। उसमें कैटेगराइजेशन है, गाय है, हाथी है, मोर है, तोता है, मरकट है अर्थात बंदर, एक आधा और होगा। तो ये वाले जीव है, इनमें इमोशंस होते हैं। जिस जिस जानवर में इमोशन होगा, देयर आर चांसेस कि वो अगले जन्म में मनुष्य बन जाए। गौतम बुद्ध जब जंगल में थे तो वो कहते, उनके पास कोई सेवक नहीं था, उनको सारे सेवक छोड़ गए थे गौतम बुद्ध को। उनकी सेवा एक हाथी करता था, उनके लिए कमल का फूल आता था, उनके लिए खाने का सामान आता था, वही लाता था। और जब गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हो गए, चले गए वहां से, तो हाथी मर गया, तड़प तड़प के मर गया। कितनी कहानियां ऐसी आती हैं। एक बाबा जी थे, वो उनके पास 60-70 गाय थी, वो डेली उनकी फीड करते थे उनको। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 40 साल पुरानी बात होगी। बाबा जी की डेथ हुई रात को, सुबह 60 की 60 गाय मर गई अपने आप, इमोशन से मर गई। अब वो जो जानवर मरे, वो भोग के साथ कर्म भूमि का भी काम कर गया उनके लिए। तो आप जितने लोग यहां पे बैठे हो, अगर आप सिर्फ दुखी हो, सिर्फ दुखी, तो एक्चुअल में आप कर्म भूमि में नहीं आए हो, आप भोग भूमि में आए हो। आप सिर्फ भोगने आए हो, चाहे सुख भोग लो चाहे दुख भोग लो, आपका काम भोगना है। पर
एकमात्र आप एक ऐसे प्राणी हो जो अपनी फ्री विल का यूज कर सकते हैं। फ्री विल का मतलब होता है कि आपके हाथ में आग दे दी, उससे खुद को आग लगा लो या उससे चूल्हा जला लो। तो जो फ्री विल होती है वो ह्यूमंस के पास है। तो हम जितनी अकल्ट साइंसेस यूज करते हैं उसका बेस क्या होता है कि जो आपका बेस है, वही आपके आत्मा को पता था कि आप किसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। उसने आपको उसी दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, योग में पैदा किया, उस परिवार में पैदा किया। वो आपका बेस है। अब आप उससे जब उठोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट आएंगे। मैंने एक वीडियो में कहा था, अपना धर्म ना बदलें। आप सिखिज्म में हो, आप सारी दुनिया के काम करो, पर सिखिज्म का जो मूल है उसको पकड़ो। मूल क्या है? वंड खाओ, खंड खाओ, सबको इकट्ठे रखो। हिंदुइज्म का मूल क्या है? उसको ढूंढो, सनातन रहना। हिंदुइज्म एक संप्रदाय है, धर्म नहीं है। हिंदुइज्म तो संप्रदाय है, कम्युनिटी है, बट एक्चुअली सनातन धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, हर व्यक्ति को अच्छा बोलते चलो। तो आपका जो धर्म है उसको मत बदलो, ये प्राइमरी चीज है, उसको फॉलो अप कर लोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो आपकी जन्म तारीख है उसके अनुसार आप प्लैनेटरी पोजीशन देखते हो, या हम ड्राइवर कंडक्टर से इन चीजों को निकालेंगे। जो आपके कर्मास हैं उनको करो। वो जो कर्मास हैं एक्चुअल में वहीं पे आपका, जिसको कहते हैं एनर्जी फंसी हुई है, वो वाला सिनेरियो है। वो काम आप करोगे तो जिन जिन व्यक्तियों को आपने इस जन्म में देना है उनको डिफॉल्ट रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं हम जी बहुत लोगों को कंसल्टेशन देते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बने। जिनको आपने देना है ना, आप दी मोमेंट आप इंटेंट देना शुरू होगे, मैंने जिसको देना उसको वापस चला जाए, उसको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तब आपकी ये भोग भूमि कर्म भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी चीज और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको पता कैसे लगे कि आप जो कर्म कर रहे हो ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब उस चीज के लिए गुरु तत्व का बैलेंस होना जरूरी है। गुरु तत्व मतलब एक टॉर्च होनी चाहिए जो आपको दिखाती रहे गलत हो कि सही हो। अब या तो कोई गुरु ढूंढ लो, जो कि मिलते नहीं है, ना मिलेंगे। सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना शुरू कर लो। जितना भी आपको मेडिटेशन के बारे में पता है, जितना आपको पता है उतना सफिशिएंट होगा, तभी आप इस क्लास में हो। जितना आपको आता है उतना टाइम अपने ऊपर लगाना शुरू कर लो। दूध होता है, उसमें आप हाथ मारते हो, बड़ा उथलता पुथलता है, थोड़ी देर बहुत सेटल हो जाता है। हमारे अंदर भी वैसे ही है। हमारे अंदर जो पानी है, जो 70-80% पानी है, उथल पुथल रहा है परिस्थितियों के कारण, थॉट्स के कारण, हमारे इमोशंस के कारण, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी भी रीजन के कारण। द मोमेंट आप उस मंदिर में जाते हैं, उस कोहेसिव एनवायरनमेंट में जाते हो, वो आपको अलाइन कर देता है। फिर आपको वो दिखाता है जो आपके लिए अच्छा है, इंस्टेड ऑफ वो जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो साला दुख देके जाता है, इसलिए आप उसको चाहते हो। और जो आपके लिए अच्छा है वो ऐसे हो जाता है, वो आनंद देता है आपको। जब जिस चीज को आप चाहते हो वो आपके दुख का कारक बनती है, क्योंकि आप उसको सुख समझते हो, वो नहीं आ रही होती, वो दुख देती रहती है। और द मोमेंट आप उसको छोड़ना शुरू कर देते हो तो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्टेज पे ऊपर खड़े होकर बोलना बहुत अच्छा लगता है, पर इसका सिंपल तरीका ये है कि आप अकेले अपने आप को टाइम देना शुरू करो। फोन रख दो, सुबह बेस्ट टाइम होता है 3:20 से लेकर के 4 बजे तक उठो, आराम से एक कॉर्नर बैठ जाओ, जो मेडिटेशन आपको आती कर लो, अदरवाइज मुंह बंद रख के बैठ जाओ, दैट्स इट। कुछ नहीं सुनना, कोई भगवान नहीं याद करने, कोई देवता नहीं याद करने, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई पितर दोष नहीं, कोई काल सर्प दोष नहीं, नथिंग। जस्ट सिट ओवर देयर। अंदर से आपके थोड़े दिनों बाद अपने आप भाव आएगा कि आपको क्या करना है, और आपकी बॉडी अपने आप उस तरफ लग जाएगी। सो क्रक्स पुनर्जन्म होते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होते तो आप ज्यादा अच्छे या ज्यादा बुरे ना होते, जो आपको पता होगा। और अगर पूरा पिछला जन्म वैसा था, आप ऐसे हो, अब आपके पास चांस है कि अगला ज्यादा अच्छा कर लो, तो उसके लिए आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा जैसा आप बनना चाहते हो, यानी कि सबका भला करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट करोगे वो वापस आ जाएगा, वही बीज लगा दोगे, रिजल्ट आएगा।